नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है और अब ताजा जानकारी ये सामने आई है कि इस मामले में अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ सुनवाई करेगी। अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख भी तय कर दी गई है। वैसे ये मई का महीना राहुल गांधी के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि मई में ही अमित शाह से जुड़ा मानहानि का मसला हो या फिर नेशनल हेराल्ड का मामला, कई सारी सुनवाई मई के महीने में ही होनी है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी अंडमान निकोबार यात्रा को लेकर बुरे फंस गए हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 81,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार विकास परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों और आदिवासी परिषद के सदस्यों से मुलाकात की। लेकिन ग्रेट निकोबार के कुछ हिस्सों में जाने का परमिशन राहुल गांधी को नहीं मिला, जिसको लेकर एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मई का महीना राहुल गांधी के लिए कितना खतरनाक है? लगता तो है कि खतरनाक ही है, क्योंकि 4 मई को रिजल्ट भी आने वाले हैं और संभावना जो राहुल गांधी की पार्टी की कांग्रेस की दिख रही है ना, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अगर स्टालिन वर्सेस एआईएडीएमके, डीएमके एआईएडीएम के बीच डीएमके थोड़ा ऊपर भी हो गई, तभी भी राहुल गांधी की पार्टी का तो परफॉर्मेंस वही रहेगा। लेकिन जो केरल में संभावना इनकी पार्टी को है, वो संभावना धीरे धीरे खिसकती जा रही है। जब पोलिंग खत्म होगा बंगाल में, एग्जिट पोल आएंगे, तभी से पता चल जाएगा कि किस तरीके से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को केरल में कैसे फंसा दिया और केसी वेणुगोपाल ने अपनी महत्वाकांक्षा यानी कि मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो इनकी महत्वाकांक्षा थी, उसको लेकर उन्होंने ऐसी गुटबाजी पैदा की कि आपस में कांग्रेसी भिड़े हुए हैं। अब आगे रिजल्ट बताएगा कि केरल की संभावना इनकी कैसी रहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो 0 पर आउट है। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो सकता और असम में सरकार इनकी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। तो परिणाम तो लगभग तय है कि कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस के अलावा सारी पार्टियां जो चुनावी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर टीएमसी हो या फिर डीएमके हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टियां हो, इन सब के लिए थोड़ी थोड़ी अपने हिस्से की संभावना है, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं है। और 4 मई के परिणाम से पहले 2 मई, जहां पर ये अमित शाह को हत्यारा बोलने के मामले में सुल्तानपुर की अदालत भी फैसला सुनाने वाली है। सारी हियरिंग पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है। यानी निचली अदालत में जो हियरिंग हुई और जिस तरीके से राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय से बुलाया गया था नॉन अवेलेबल वारंट जारी करके, उससे तो लगता है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसमें राहुल गांधी के खिलाफ वैसे ही फैसला आएगा जैसे मोदी सरनेम के मामले में आया था। लगभग 2 साल की सजा, 2 साल की सजा होगी। भले ही हाई कोर्ट में माफ कर दिया जाए, सजा पर सस्पेंशन जारी कर दिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही मोदी सरनेम के मामले की तरह सुप्रीम कोर्ट से सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन सजा तो होनी लगभग तय मानी जा रही। एक में तो सजा हुई है, हाँ, बिल्कुल। भले ही वो सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन सुनवाई तो आगे भी चलेगी, हाई कोर्ट में चलेगी। अभी तक तो सजा याफ्ता ही हैं, वो बेल पर बाहर हैं, सजा सस्पेंड किया गया है। तो उसी तरीके से अब नागरिकता का मामला है, जिसमें 7 मई को सुनवाई होनी है। पिछली बार सुनवाई हुई थी, जज अगर कंफ्यूज नहीं हुए होते तो इस मामले से हटते नहीं। सुभाष विद्यार्थी, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा, बिल्कुल। और उसके बाद होम मिनिस्ट्री को भी नोटिस जारी किया गया। फिर एक हियरिंग में कहा गया कि अब केवल विघ्नेश शिशिर ही इसमें पार्टी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पार्टी है। होम मिनिस्ट्री को सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और उसके बाद अंडर सेक्रेटरी स्तर के 3 अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजा गया। सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि नहीं, ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए ओपन बेंच में इसकी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए उनके चैम्बर में सुनवाई हुई। 3 बार ये होम मिनिस्ट्री के अधिकारी गए डॉक्यूमेंट्स लेकर। डॉक्यूमेंट्स दिखाया भी कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं कि मल्टीपल पासपोर्ट रखे हुए हैं, उस मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें क्या जवाब दिया है। इनके ऊपर जो नोटिस भेजा था होम मिनिस्ट्री ने, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने आरटीआई किया था,
तो उस समय होम मिनिस्ट्री के नोटिस का जवाब इन्होंने नहीं दिया। लेकिन इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता की कंट्रोवर्सी में कुछ सबूत हमारे पास भी हैं। अब उसके बाद सीधे सीबीआई जांच की बात की गई, एफआईआर दर्ज करने की बात की गई। यही जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जिन्होंने ये फैसला दिया और फिर फैसले के बाद अचानक से उनकी अंतरात्मा जागने लगी और वो रातों रात ये सोचने पर मजबूर हो गए कि राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। तो बिना उनका पक्ष सुने हुए, जैसे कि इतनी बार हियरिंग जो हुई उसमें राहुल गांधी ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। हर हियरिंग में राहुल गांधी के वकील होते थे, इन्होंने अपने सारे पक्ष रखे थे और यह भी बताया था कि ब्रिटिश नागरिकता के कंट्रोवर्सी जो है एक प्राइवेट कंपनी से शुरू हुई थी, प्राइवेट कंपनी के एनुअल रिटर्न से शुरू हुई थी और उसके बाद विघ्नेश शिशिर ने जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं वो वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे विघ्नेश शिशिर को कहा था कि नहीं, हम किसी इंडिविजुअल को किसी दूसरे इंडिविजुअल के बारे में जानकारी नहीं दे सकते, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन ये तो राहुल गांधी के वकील ने कहा था। विघ्नेश शिशिर के पास तो इनके बैंक अकाउंट भी थे, जो वहां बर्कले बैंक ऑफ लंदन के बर्कले बैंक में इनका अकाउंट ट्रांजैक्शन, और उसके बाद लंदन के अलावा हैम्पशायर में भी इनके मकान का एड्रेस, ये सारे प्रूफ थे। उसके बाद इनके वोटर आईडी के बारे में भी बात चल रही है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में एक बार राहुल गांधी ने वोटर आईडी कार्ड बनवाया था ब्रिटेन में और वहां वोटिंग में पार्टिसिपेट भी किया था। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को लगा था कि नहीं, इस पे जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो, एफआईआर दर्ज हो। लेकिन अचानक से अंतरात्मा की आवाज उनकी उठने लगी कि नहीं नहीं, इसमें फिर से राहुल गांधी के ऊपर सोचना चाहिए। और सोचने की बात होते होते उन्होंने फैसला जो दिया था अपने ही फैसले से पलट गए कि नहीं, अब राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस का जब जवाब आएगा तो जवाब के बाद एफआईआर दर्ज करने या सीबीआई जांच की बात की जाएगी। और इस पर जब विघ्नेश शिशिर ने कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे कि आखिर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को अचानक से 24 घंटे के अंदर क्या हो गया कि उन्होंने जो अपना फैसला दिया था उसी को पलट दिया। अगर वो कहते कि नहीं नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, लार्जर बेंच में सुनवाई होनी चाहिए, तो दूसरे बेंच पे जाते। अगर उन्होंने फैसला दे दिया जिसे राहुल गांधी चाहते तो रिव्यू पिटीशन डालते हाई कोर्ट में ही, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। कम से कम कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते तो ये मामला तो आगे बढ़ता। लेकिन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को बड़ा बुरा लग गया और उन्होंने इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया। अब फिर से नई बेंच, तो नई बेंच बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय लग गया। अब जस्टिस मनीष माथुर आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से विघ्नेश शिशिर से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्योंकि दस्तावेज सौंपने हैं, एक बेंच से दूसरे बेंच में गया है, तो इसलिए विघ्नेश शिशिर ने अपने दस्तावेज कुछ दिए और उसके बाद आर्गुमेंट के लिए समय मांगा कि अब हमें नए सिरे से इस मामले की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जस्टिस विद्यार्थी को हमने बताया, हमने दलीलें दी, उसके बाद तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की बात की। अब आपको भी शुरुआती दौर से हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और जो हमारे लीगल प्रोसीडिंग रहा है, उसकी जानकारी आपको देंगे। तो इसके लिए हमें नोटिंग करनी पड़ेगी, कुछ समय चाहिए और समय दिया गया 7 मई को। अब इसके ऊपर सुनवाई होगी, यानी कि सीबीआई जांच, एफआईआर दर्ज, ये दोनों मामले में अभी भी जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने जो फैसला पलटा है, उसी फैसले को अब जस्टिस माथुर आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि इनकी अंतरात्मा ये कहे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला जो इतने सालों से चल रहा है, कई सुप्रीम कोर्ट के जज इन फैसलों में आए, सीजेआई रंजन गोगोई ने भी रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट में आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 बार रिजेक्ट किया और अब जब कंक्लूड करने की ओर बढ़ा है तो जज ही बाहर हो गए। तो इसका मतलब है कि कंट्रोवर्सी जितनी भी हो, लेकिन फैसला तो राहुल गांधी के खिलाफ आना है। इनके मल्टीपल पासपोर्ट का मुद्दा हाई कोर्ट से अब लगता है कि कंक्लूड होकर ही निकलेगा। बिल्कुल, देखते हैं कि 7 मई को क्या होता है। सर, बात राहुल गांधी के अंडमान निकोबार दौरे को लेकर करें तो वहां क्या विवाद नया खड़ा हो गया है? देखिए, राहुल गांधी वहां
जहां पर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो। जी। जिस तरह से मुंबई में धारावी प्रोजेक्ट चल रहा था, राहुल गांधी सीधे वहां पहुंच गए कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। हमें तो झुग्गी झोपड़ियों से वोट चाहिए, हमें तो गरीबों से वोट चाहिए, आदिवासियों से वोट चाहिए, जिसको नेहरू और महानवोलविस ये मॉडल चला था। नेहरू ने कहा था जब आज़ादी के बाद सरकार को आगे बढ़ाना था प्रोजेक्ट को कि किसी भी आदिवासी इलाके का विकास कैसे हो सकता है, तो उस समय नेहरू को यह कहा गया कि आदिवासी इलाकों में आप उन्हें अपनी स्थिति पर छोड़ दीजिए, वो खुद अपना डेवलपमेंट करते रहेंगे। अब ट्राइबल की बात करते हैं राहुल गांधी, वही SC ST की बात करते हैं। तो नेहरू ने उन इलाकों को वैसे ही छोड़ दिया और फिर उसके बाद धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन जो ट्राइबल एरिया था, वहां नेहरू के दोस्तों ने ही मिलजुल कर मिशनरियों का अड्डा बनाया। जो देखिए आज पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन अभी सबसे ज्यादा क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट हैं। 80% पॉपुलेशन किसी किसी स्टेट में है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में। उसी तरीके से राहुल गांधी को भी लगा होगा कि ट्राइबल एरिया में कन्वर्जन क्रिश्चियन मिशनरी के लिए आसान होता है, तो वहां पर अगर डेवलपमेंट होगा, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, वहां टूरिज्म का विकास होगा, देश के लिए आर्थिक संसाधन इकट्ठे होंगे, तो फिर समस्या हमारे लिए पैदा होगी, क्योंकि इनको तो पोषण गरीबी से मिलता है, इनको पोषण अराजकता से मिलता है। आंदोलन हंगामा ना हो तो राहुल गांधी कंस्ट्रक्टिव राजनीति कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इनको लगा कि ग्रेटर निकोबार में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है 82,000 करोड़ का था, अब 92,000 करोड़ का हो गया है, लगभग 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी कैसे इसे बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए ये वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए गए, लेकिन वो एरिया जो आदिवासियों के लिए संरक्षित है, वहां प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं दिए जा सकते और राहुल गांधी को अभी तक ग्रेटर निकोबार में जाने का परमिशन नहीं मिला है। अब देखते हैं कि वो दिल्ली में आकर कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाते हैं या फिर केवल सोशल मीडिया पोस्ट और आदिवासी मुद्दे को आगे बढ़ाने के नाम पर विकास की परियोजनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो मई का महीना राहुल गांधी के लिए सिर्फ गर्मी नहीं, राजनीतिक तपिश भी लेकर आया है। दोहरी नागरिकता का मामला फिर से अदालत के दरवाजे पर खड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। अब ये मामला न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ के पास पहुंचा है और अगली सुनवाई 7 मई को तय हो चुकी है। इन सब के बीच राहुल गांधी अंडमान निकोबार यात्रा पर भी नए विवाद में फंस गए। मतलब राहुल गांधी की राजनीति का हाल अब ऐसा हो गया है कि जहां जहां जाते हैं विवाद पहले से इंतजार करता मिलता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।